बतलाते हैं ब्रह्मांड पुराण में, रिपीट कर सकते हैं, जितना समझ में आए उतना रिपीट कर सकते हैं, धीरे धीरे रिसाइट करूंगा। शय्यासन परिधाना पादुका छत्र चामरैः किं नाभूस्तस्य कृष्णस्य मूर्तिभेदैश्च मूर्तिषु। तो ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि शैया यानी कि बेड, तो ये बेड जो है किस रूप में बनते हैं? अनंत शेष के रूप में। अनंत शेष के रूप में जो बेड बनते हैं बलराम जी, उस बेड की स्पेशलिटी क्या है? आजकल मेमोरी फोम वाला तकिया आया है तो ये जो बेड होता है, सोचिए अनंत शेष स्वयं है, ये बहुत स्पेशल बेड है। ये अपने आप कस्टमाइज कर लेता है भगवान के बॉडी शेप के हिसाब से अपने आप को। और इस बेड की विशेषता ये है, सांप किन्होंने छुआ है कभी? कैसा रहता है? ठंडा ठंडा, चिकना चिकना, राइट। तो ये जो सांप होता है, ये गर्मी में ठंडक भी प्रदान कर सकता है। तो जब गर्मी रहती है बिल्कुल शीतल शैया का रूप ले लेते हैं, जब सर्दी रहती है तो गर्म रूप ले लेते हैं। तो ये अनंत शेष जो है बहुत अच्छे से एक बेड का काम करते हैं। तो शैया, आसन, जब भगवान बैठते हैं तो किसके ऊपर बैठते हैं? अनंत शेष के ऊपर। तो फिर आसन जैसा वो बन जाते हैं। बेड का जो सॉफ्टनेस होता है, आसन का जो सॉफ्टनेस होता है, अलग अलग रहता है। तो शैया आसन परिधाना, वस्त्र के रूप में बलराम जी परिधान के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। पादुका, चप्पल, बलराम जी बन जाते हैं। छत्र, जो छतरी रहती है भगवान के ऊपर, सबने देखा कृष्णा सीरियल में इस तरह से कृष्ण जी जब जा रहे थे बारिश में तो उनके ऊपर छतरी जो है अनंत शेष बने हुए थे। छत्र और चमर, जो चमर डुलाते हैं, वो भी बलराम जी बन जाते हैं अनंत शेष के रूप में। किम ना भू तस्य कृष्णस्य, कृष्ण के लिए वो क्या नहीं बन जाते हैं अलग अलग रूपों में। तो ऐसा ब्रह्मांड पुराण में बोला गया है। उसी प्रकार अनंत संहिता में भी कहा गया है, सेम चीज है, इसको क्विकली पढ़ता हूँ। निवास शय्यासन पादुकां शोक बाधान वर्षातप वारणादिभिः शरीर भेदैरवशेषतां गतैः यथोचितं शेष उदीरतो जनैः। तो यहाँ पे भी बोला गया है निवास शय्या आसन पादुका अंशुकोपधान वर्षाताप वारण आदि भी, सभी चीजों से बचाते हैं भगवान को, प्रोटेक्ट करते हैं। शरीर भेदैर अवशेषताम गतैः, अपने शरीर का अलग अलग रूपों में भेद करते हुए अवशेषताम गतैः, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं सेवा में। इसीलिए अवशेषताम गतैः यथा उचितम शेष उदीरतो जने, इसीलिए उनको उचित भी शेष कहा जाता है। तो उनको शेष करने का कहने के पीछे कारण क्या है? कुछ भी सेवा वो छोड़ते नहीं है, हर तरह की सेवा भगवान के लिए करते हैं। तो ये तो स्वयं करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखे थे कि स्वयं तो करते ही हैं, लेकिन गुरु तत्व के रूप में अन्यों को भी सेवाओं से जोड़ते हैं। तो कल नंदुलाल प्रभु जी बहुत अच्छे से बतला रहे थे कि भगवान तो अपनी लीला कर रहे हैं और हम लोग यहाँ इस भौतिक जगत में हैं, यहाँ पे बार बार जन्म मरण हो रहा है हमारा। तो कैसे ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा कि हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे? हम लोग भौतिक जगत में हैं, भगवान अपने धाम में लीलाएं कर रहे हैं, यहाँ पे भी आके भगवान लीलाएं करते हैं हमें अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन फाइनली हम लोग भगवत धाम कैसे जा सकते हैं? गुरु के माध्यम से। गुरु ऐसा क्या करते हैं कि डिसाइपल जो है भगवत धाम लेके जाते हैं डिसाइपल को? शिक्षा देने से क्या होता है? मार्ग मिलने से क्या होता है? ज्ञान मिलता है। तो शिक्षा मिल गया, ठीक है, तो ज्ञान मिलने से भी मार्ग मिल गया। लेकिन फिर क्या हुआ? मार्ग मिलने पे क्या हुआ? क्या किया भक्त ने, डिसाइपल ने, कि मार्ग उसका सेवा सेवा की।
देखिए सब कुछ हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन वो ज्ञान बस यहाँ पे है, वो उतरा नहीं है सेवा में, तो उससे क्या लाभ? जब तक सेवा में कन्वर्ट नहीं हो रहा है नॉलेज, तब तक उसका कुछ लाभ नहीं है। वो बस एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा सुनने में अच्छा लगा, मनोरंजन हुआ, जो भी हुआ, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो गया, लेकिन सेवा क्या की हमने उसके बाद? तो ये जो कनेक्शन बैठाते हैं, ये कौन बैठाता है? गुरु बैठाते हैं। और गुरु को शक्ति कौन देता है? बलराम जी देते हैं आदि गुरु के रूप में। तो ये सबसे बड़ा बलराम जी का गिफ्ट है हमारे लिए कि सभी गुरु, जितने भी गुरु हैं जो कि आचार्य परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सभी को शक्ति कहाँ से मिल रही है? बलराम से। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। अगर आत्म साक्षात्कार करना है तो उपनिषद बोलते हैं कि अयम आत्मा बलहीन न लभ्य। ये जो आत्मा है, ये बल के बिना हमें आत्म साक्षात्कार बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो किस बल की बात कर रहे हैं? क्या शारीरिक बल की बात की जा रही है? आध्यात्मिक बल की बात की जा रही है। और ये आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं बलराम जी। तो यदि किसी को आध्यात्मिक बल चाहिए, और आध्यात्मिक बल जिसको मिला रहता है, उसका सिम्टम क्या होता है? किस सिम्टम में, किस लक्षण के रूप में वो विदित होता है, दिखता है? सेवा के रूप में। जिसको जितना आध्यात्मिक बल मिला हुआ है, उसकी सेवा उतनी ही अधिक रहेगी। और सबसे बड़ी सेवा जो है, जो भगवान की हम लोग कर सकते हैं, वो क्या है? सबसे बड़ी सेवा हरि नाम का जप। हरि बोल, वेरी नाइस। तो हरि नाम का जो जप है, वो सबसे बड़ी सेवा है। और इस सेवा में सबसे बड़ा क्या है? हम लोग सेवा ही मांग रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, मान लीजिए जैसे हम लोग कोई सेवा नहीं कर पा रहे, खाली हरि नाम कर रहे हैं, तो वो भी सेवा है। यस यस, वो भी सेवा है।